नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 122वें अध्याय में आज का प्रसंग है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आह्वान किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था, उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती, बोलो तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था, उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वरण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेघ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर है। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देवश्रेष्ठ वायु का विधि पूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का ही आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और यूं बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशाल काय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय, उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गईं और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पूर्णमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया था। भरतश्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई।
भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक संवत्सर व्रत का उपदेश दिया और भारत वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े हो जाते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौों तथा सुहृदों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के द्वारा श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला यशस्वी शत्रुदमन नीतिज्ञ महामना सूर्य के समान तेजस्वी दुर्धर्ष कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है। अब तुम उन्हीं का आवाहन करो।